आज यदि हम समाज में देख रहे हैं तब अमीर को भी सुकून नहीं है और गरीब को भी सुकून नहीं है। आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? आखिर सुकून कहाँ चला गया? क्योंकि बात यदि गरीब व्यक्ति अमीर की तरफ देखता है तो देखता है ये तो बहुत सुकून में होगा, ये तो बहुत आनंद में होगा, ये तो बड़ा ही खुशहाल होगा। लेकिन बात जब अंदरूनियत जब उससे पूछा जाता है तो कहता भाई साहब जीवन में सब कुछ है परंतु जीवन में मेरे सुकून नहीं है, बेचैनी बनी रहती है, अनचाहा डर सा बना रहता है। तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो साधनों का अभाव है, लेकिन ये तो साधन युक्त होते हुए भी ये कह रहा है कि मुझे सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। तो आखिर क्या चैन, सुकून, आनंद ऐसी कौन सी मार्केट है भाई जहाँ से खरीदा जा सके? तो कह रहे हैं अमीर भी दुखी, निर्धन भी दुखी, और इंसान इस सुकून को पाने की चाहत में रात दिन लगा पड़ा है, भिन्न भिन्न स्थानों पे जाता है, कहीं गंगा स्नान करने के लिए, कहीं तीर्थों पर, कहीं किसी तरीके से सुकून को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन फिर ये सुकून आखिर मिलेगा कैसे? तो सद्गुरु ने स्पष्ट कर दिया, और संत महात्माओं सद्गुरु ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि आखिर सुकून स्थापित होगा कब? जब हम स्थायित्व परमपिता परमात्मा की जानकारी हासिल कर लेंगे। क्योंकि परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी बताया है, सच्चिदानंद, सच्चा आनंद। कह रहे ये जो जड़ है, ये जो संसार जड़ है, ये संसार मिटने वाला है, ये मिथ्या है, ये प्रकृति है, ये बदलती रहती है। जैसे समय बदल जाता है, सुबह का समय है तो सुबह का समय ना रह करके शाम में ढल जाता, फिर शाम भी बदल जाती है, वो सुबह में ढल जाती है, रात्रि हो जाती है, तो समय बदल रहा है। इंसान जो इंसान से नाता जोड़े हुए है, इंसान और इंसान को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो यूँ कहे इंसान भी बदल जाता है। कभी शिशु था, फिर जवानी आई, फिर वही इंसान बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। तो फिर ये शरीर भी तो सत्य नहीं है, ये प्रकृति भी सत्य नहीं है। तो कह रहे जिसने सच्चाई को जान लिया वही आनंद को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं ये सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा की जानकारी जिसने कर ली, तो संत महात्माओं ने कह दिया गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। अब इसके अतिरिक्त आगे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। कह रहे हैं गऊ हो, चाहे हजारों गाय हैं, गज हो, हाथी भी पाल रखे हों, और बाज यानी बहुत सारा बल हो, कई सारे पुत्र हो, ये सारे के सारे फीके हैं। यदि संतोष रूपी धन जीवन में आ जाता है, यदि धन्यवाद करना आ जाता है परमात्मा का, कहते हैं कि ये चंद सेकंड आपको सुकून से भर देंगे। चंद सेकंड की बात है। यदि जीवन में आनंद चाहते हो, सुकून चाहते हो, जीवन में खुशहाली चाहते हो, तो ये जो चंद सेकंड हैं इसे ईश्वर के नाम कर दीजिए। आपको करना क्या है? आप अपने कामों को नहीं त्यागना है, आपको अपने काम तो पूरी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से करने हैं, और अपने दायित्वों को निभाना है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। बट कह रहे हैं ये 4 सेकंड आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ ला करके रख देंगे। कैसे? जैसे कि आप रात्रि में सोने से पहले परमात्मा का एहसास करके कि तेरी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा ही बीता है प्रभु, ये आपकी कृपा है जो आपने मुझसे इतना काम लिया, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। अब मैं अरदास विनती प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरी रात्रि को सुकून से भर देना, आप मुझे मीठी नींद देना, और यदि सुपवन भी हो तो आपका हो, आपका एहसान है आपने मुझे मीठी नींद देने के लिए। यदि हम सोने से पहले परमात्मा को याद कर लेते हैं, आप किस रूप में कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यदि परमात्मा तो आपके
अंतर्यामी है, आपके फीलिंग्स को समझता है। कोई बिट्ठुल बिट्ठुल कहता है, कोई कन्हैया कन्हैया कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई जय सिया राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है। यानी एक ही हजारों नाम हैं परमपिता परमात्मा के। परमात्मा एक है, आप किस रूप में पुकार रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बट आपकी भावनाएं क्या है? क्या आपकी भावनाओं में श्रद्धा है? क्या प्यार है? क्या स्नेह है? क्या सहनशीलता है? यदि है तो वो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। तो आपने रात्रि से पहले परमात्मा का धन्यवाद देना है, और सुबह जैसे आपकी आँख खुली सबसे पहले आपको पूरी तरीके से तेरे दाएं प्रणाम, तेरे बाएं प्रणाम, तेरे ऊंचे प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम, चाहूँ और 10 दिशाओं में तुझे परमपिता परमात्मा प्रणाम है। आपने मुझे बहुत प्यारी नींद दी, आपकी कृपा से मुझे ये सवेरा देखने का मौका मिला। अब आप ऐसी कृपा करो मेरा दिन अच्छा बीते, आप ऐसी कृपा करो मुझे सद्बुद्धि देना, आप ऐसी कृपा करो मैं अच्छे अच्छे काम कर पाऊँ, आप ऐसी कृपा करना कि मैं बुराई से बच जाऊँ, आप ऐसी कृपा करना कि मेरे मन में अहंकार, अहम और वहम ना आए, मैं किसी के मन को ठेस ना पहुँचा सकूँ। हे परमपिता परमात्मा, आप दया के सागर हो, आप कृपा के सागर हो। तो कहा तू जिसे नमाज दे उसे नवाजता है जमाना। प्रभु तू जिसे शहंशाह बना दे, कुछ शहंशाह कुछ भिखारी, सब तेरी मर्जी। तू जिसे नमाज दे उसे नवाजता है जमाना, तू करीम ही तो ठहरा, तेरे कर्म का क्या है ठिकाना। और मुझे इसका गम नहीं कि कितना बदल गया है ज़माना, पर मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। ज़माना नज़र फेर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा आपकी दया दृष्टि मुझ पर बरसती रहे, आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे। याद रखना, जब जब परमात्मा का एहसास आपकी आत्मा को होता है, आप आनंद से झूमने लगते हैं, आप पे कृपा बरसती है। तो ये धन्यवाद देना सीख जाइए, एहसान मानना सीख जाइए, और दूसरे की आंखों में खुशियाँ देने की कोशिश करिए। आपका जीवन खुशहाल होता चला जाएगा, आप माला माल होते चले जाएंगे, आप पे कृपा परमात्मा की बरसेगी। क्योंकि जो किसी के लिए कांटे बोता है तो बदले में उसके लिए भी कांटे बोए जाते हैं। जो किसी की मदद करता है तो बदले में उसकी मदद की जाती है। जो प्रेम बरसाता है दुनिया उस पर भी प्रेम बरसाती है। ये प्रकृति का नियम है। एक उंगली यदि किसी पर उठाते हैं तो बाकी सारी उंगली उठ जाती हैं। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो बाकी हमारी भी मदद होनी शुरू हो जाती है। तो हमें भला मांगना एक सुंदर कला है, भला ही सोचना है, भला ही मांगना है, और सतगुरु के वचनों को सर माथे से लगाते हुए अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।